हेलो एवरीवन। हम जो भी लेक्चर करेंगे फोर्ट्रान से रिलेटेड सारी की सारी कमांड्स कैसे कैसे फोर्ट्रान में काम करती हैं, कैसे हम पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये सीखेंगे हम कि फोर्ट्रान में हम बनाते कैसे हैं, प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। उसके बाद एडवांस प्रोग्राम पे जाएंगे, लेकिन उससे भी पहले एक बात ये है कि प्रोग्राम बनाने के लिए हम सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करें। अगर अबंतु के अंदर कर रहे हैं तो हम बेसिकली हमारा फोकस अबंतु के अंदर ही है। अबंतु का आपके पास जो भी अपडेटेड वर्जन है उसके अंदर आपको इंस्टॉल कैसे करनी है। चलो लेट्स बी फिनिश स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक कि हम हाउ टू स्टार्ट विद जी फोर्ट्रान। इसमें क्या है कि आपको सारा का सारा काम जी फोर्ट्रान में करना है। तो जी फोर्ट्रान के लिए पहले आपको वो इंस्टॉल करनी होगी आपके पीसी में या अबंतु के अंदर, जो भी आप यूज कर रहे हैं उबंतु। तो उसके अंदर आपको सबसे पहले जाना होगा टर्मिनल पे। टर्मिनल पे आप जाओगे। टर्मिनल कैसे जा सकते हो, या तो आपके पास आपने सर्च किया हो सीधा टर्मिनल पे जा सकते हो, या फिर अगर आपने सर्च नहीं किया है तो उसके बाद यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। जो आपको ये 9 डॉट कॉर्नर में दिखाई दे रही हैं, जहाँ पे माउस का कर्सर घूम रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे आप टाइप लिख सकते हो टर्मिनल। टर्मिनल ये आ गया, टर्मिनल आ जाएगा, इस पे आप क्लिक करोगे। टर्मिनल क्या है? टर्मिनल एक कमांड प्रॉम्प्ट है जो पूरे के पूरे आपके उबंटू को कंट्रोल करता है। इसमें इसके कमांड के थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, कहीं पे फाइल में जा सकते हो, आपकी लोकेशन पे देख सकते हो उसमें क्या लोकेशन है। ये सब चीज़ें टर्मिनल करता है। और इस टर्मिनल के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं जो हमें नीड्स होती है, बस हमें कमांड्स पता होनी चाहिए। ये कमांड्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये कमांड्स हम धीरे धीरे सीख जाते हैं। बट हमारा सबसे पहला फोकस है कि हमें तो सबसे पहले इंस्टॉल करनी है इसके अंदर फोर्ट्रान। मेरे वाले कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर आपके में नहीं है तो आपको इंस्टॉल करनी होगी। उसके लिए एक कमांड होगी। सीधा टर्मिनल खुलते ही आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक डॉलर का साइन है। इससे पहले कुछ एक अप्रोक्सीमेशन का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब है कि आपकी लोकेशन क्या है। इसका अभी आपकी लोकेशन कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप इसके होम पे हो। अगर आप इसके अंदर अलग अलग टर्म उसमें जाना चाहते हो लोकेशन में, तो उसके लिए भी कमांड बताऊंगा क्या क्या है। लेकिन सबसे पहले हमारा जो काम है जी फोर्ट्रान इंस्टॉल करने का, वो हम इंस्टॉल करते हैं। अगर हम इस कमांड का यूज करते हैं तो उससे लेटेस्ट वर्जन जी फोर्ट्रान का इंस्टॉल होता है, जो कि आज की डेट में 95 है। लेटेस्ट फोर्ट्रान 95 है जिस पे हम काम करते हैं, जिसका हम यूज करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें लिखेंगे सबसे पहले sudo app get install g fortran। sudo app get install g fortran ऐसे आप करोगे, ये कमांड आप डालोगे। यहाँ पे आपने डाला, यहाँ पे भी ये ऐसे लगेगा। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो इसको। अब आप इंटर दबाओगे तो ये आपका पासवर्ड मांगेगा जो कि आपके पीसी का है, और वो दिखेगा नहीं पासवर्ड, आपको सीधा पासवर्ड डाल देना है। जैसे कि मेरे वाले का पासवर्ड है जो मैंने डाल दिया, लेकिन वो दिख नहीं रहा। अभी मैंने इसको क्लिक किया और इसने ये दिखाया कि इंस्टॉल हो गई है, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी था। इसने कहा कि जी फोर्ट्रान इज ऑलरेडी इन न्यूएस्ट वर्जन। ये तो हो गई हमारी कि हमने इंस्टॉल कर लिया। अब हमारे पास जी फोर्ट्रान आपके में बहुत सा दिखाई देगा, वो आप देख सकते हैं। अगर कन्फ्यूजन होती है तो आप उसके बारे में लिख भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं मुझसे। तो इसके बाद होता है कि हम कैसे एक प्रोग्राम बनाएं। प्रोग्राम बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले हमें सीखना होगा कि हमें एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर कहाँ पे बनाना है? सबसे पहले हमें जाना होगा अपने कंप्यूटर के अंदर। अभी तो हम होम पे हैं, कहीं पे भी जाने के लिए हमें कंट्रोल डायरेक्टरी यूज करना पड़ेगा। कंट्रोल डायरेक्टरी मीन्स CD, यहाँ पे लिखोगे डेस्कटॉप
कैपिटल डी होगा इसमें, क्योंकि आप आपके फोल्डर में जाओगे ना, वहाँ पे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो डेस्कटॉप का डी बड़ा है, तो आपको लोकेशन वही देनी पड़ेगी जो डेस्कटॉप का डी बड़ा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे CD डेस्कटॉप, यहाँ पे इंटर करोगे। इंटर करते ही ये कमांड इंटर कर दी तो डेस्कटॉप पे देखो अब लोकेशन हो गई आपकी डेस्कटॉप। अगर यहाँ पे आपको कोई फोल्डर बनाना है तो उसका मतलब होता है कि कोई डायरेक्टरी बनानी है, तो यहाँ पे लिखोगे MKDIR और उसका अपने आप नाम लिख दोगे। क्या लिखोगे, कुछ भी लिख सकते हो आप। आपको शुरू में कैसे कह देते हैं फोरट्रान, फोल्डर लिख दिया हमने फोरट्रान के नाम से। अब हम फोरट्रान की बजाय हम ये लिखते हैं MKDIR, यहाँ पे उसका नाम लिखते हैं कि FUN, फन लिख देते हैं। तो हम इंटर कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक फन नाम का फोल्डर बन के आ गया होगा, आपको दिख रहा होगा ये नीचे, ये वाला फन नाम का फोल्डर आ गया। तो अगर हम ऐसा कोई फोल्डर बनाते थे MKDIR करके, फन नाम का फोल्डर बन गया। अब हमें फन नाम के फोल्डर में जाना होगा, उसके लिए दोबारा से CD कंट्रोल डायरेक्टरी करेंगे और फोल्डर का नाम लिख देंगे फन। तो अब हम आ गए फन नाम के फोल्डर में। अगर हम वापस डेस्कटॉप पे जाना है, फन नाम के फोल्डर से बाहर निकलना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि CD स्पेस डबल डॉट, तो यहाँ पे लोकेशन दोबारा से डेस्कटॉप आ गई। और इसी तरह से दोबारा हमें जाना कहाँ पे है, CD फन में जाना है। तो ये फन नाम के फोल्डर में हम, फन नेम के फोल्डर में हम आ चुके हैं। डेस्कटॉप हो गया, फन हो गया। अब यहाँ पे हमें कोई भी कुछ भी बनाना है, कोई फंक्शन बनाना है, तो कोई भी प्रोग्राम बनाना है, फन नाम के फोल्डर में ही अब हमारा सारा काम होगा। यहाँ पे लिखेंगे, कमांड लिखेंगे, अगर कुछ भी नया प्रोग्राम बनाना है gedit और उस फंक्शन प्रोग्राम का नाम, जैसे हमें कुछ 2 नंबर के सम के लिए बनाना, sum.4, ये .4 इसकी एक्सटेंशन होती है। इसकी बजाय आप .4 की बजाय .f भी लगा सकते हो या .4 भी लगा सकते हो, इट्स ऑन यू। यहाँ पे हमने .4 लगाया तो एक विंडो साइड में खुल जाएगी जो टेक्स्ट एडिटर होगा, टेक्स्ट एडिटर की विंडो आपको खुल जाएगी। इसमें देखो आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे लिखा होगा लाइन नंबर, कॉलम नंबर। यहाँ पे जो भी आप टाइप करोगे उसके अकॉर्डिंग लाइन नंबर आएगा, कॉलम नंबर आएगा। टैब विड्थ, आप अगर आप टैब को क्लिक करते हो तो उससे जो उसकी टैब की विड्थ है उसके बारे में ये बताएगा। और फोर्ट्रान 95 का मतलब है कि आप जो कोडिंग कर रहे हो .4 की वजह से जो ऊपर .4 है वहाँ पे फोर्ट्रान 95 दिखेगा। और ये आप देखोगे कि इसकी लोकेशन यहाँ पे दिखा रहा है desktop/fun, तो डेस्कटॉप के ऊपर एक फन नाम का फोल्डर है, उसके अंदर ये सब काम होगा। अब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखने के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, वो प्रोग्राम लिखना आपको नेक्स्ट टाइम सिखाया जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप उसको पीछे ऐसे ही छोड़ के आ जाते हैं तो ये यहाँ पे ब्लिंक करेगी। यहाँ पे आप Ctrl+C दबाओगे, कंट्रोल उसको प्रोग्राम को लिखने के बाद आप क्या करोगे, इसको सेव कर दोगे। सेव करते ही यहाँ पे आप दोबारा से इसमें जाओगे, सॉरी टर्मिनल पे जाओगे। टर्मिनल पे जाके आप देखोगे, टर्मिनल पे जाके आप Ctrl+C दबाओगे तो आपकी Ctrl+C दबाते आप पीछे से वो विंडो बंद हो जाएगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम कैसे कोई प्रोग्राम लिख सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और आगे हम प्रोग्राम कैसे बनाना है, क्या क्या उसके कंपोनेंट होंगे, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करेंगे। थैंक यू सो मच।